हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से होंगे। तो गाइज आज अनंत भगवान का व्रत किया हुआ है। जो तलाई बनाई थी ना, कल मैंने दिखाया था आपको व्लॉग में, वो तलाई एकदम तैयार कर दी है, एकदम सजा दी है उसको। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे तलाई है, देखिए। तो अभी मैं इनको कहानी है ना वो सुनाऊंगा अनंत भगवान की, आप भी सुन लेना। ये तो व्रत है तेरा 14वां। तो गाइस 14वां व्रत है। भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त भोजन की सामग्रियों से यथाविधि भोजन करें। बाद में भगवान का प्रसाद बंधु बांधवों तथा सुनने वालों को दे दें, फिर स्वयं प्रसाद खाएं। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश, धन धान्य, संतान वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, नेमी सारण्य में पूर्व स्वयं गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ वेधशाला में, जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सुदर शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही वो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके बाद राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। कपट से उनके राज्य को सामने हड़प लिया और नीलकंठ पांडु को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन में घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में जा पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपने राज्य प्राप्त कर सकते हैं अथवा किस व्रत को करने से हमें हमारे प्रसाद से मेरा हित हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप नाश हो जाते हैं। तथा युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है, क्या तक्षक सर्प है, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? देखे सब यह कौन है? कृपा करके हमें यथा बताइए। श्री कृष्ण बोले, अनंत मेरा रूप है, सूर्य आदि ग्रह और ये आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योग्यों के दान करने योग्य संसार रूप में अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र, अष्टावसु, 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भू इत्यादि लोग हैं। हे युधिष्ठिर, ये सब मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विदुर, अब आप अनंत व्रत का महत्व और विधि बताइए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल मिलता पूजा होती है। उसके ये वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शिला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनाएं, जिसमें आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें। और इस क्या मैं बाद में कोनी पर क्या ऊपर